नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज हम करेंगे थोड़ा सा क्रियाएं करेंगे थोड़ी सी और थोड़े से आसन। तो पहले हम पंजों को आगे पीछे इस तरह से कर लीजिए, सीधा दोनों पैर से। अब राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। अब इसको गोल घुमाइए। ये कम से कम 5 बार करिए। बहुत अच्छी है ये। पैरों में जब दर्द रहता है हमारे, या किसी वजह से स्वेलिंग आ जाती है या घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए सिर्फ ये बैठे बैठे करना है और आप कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब करना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, पैर को फोल्ड करना है। फोल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा पैर को पकड़ा और अपने पैर को ज़्यादा से ज़्यादा पास रखा। इसको दबाइए, रिलैक्स। दूसरा पैर ज़्यादा से ज़्यादा दबाइए और रीढ़ अपनी सीधी रखिए। बहुत अच्छा प्रेशर है ये। रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा सा खोल दीजिए। जितना आप खोल सकते हैं उतना पैरों को खोलिए। उसके बाद हम टच करेंगे, अंगूठा और दूसरा हाथ ऊपर देखेंगे। इसी तरह से इसको पहले धीरे धीरे करने की आदत और फिर फास्ट। पीछे जो हाथ जा रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। ये भी आपको कम से कम 20 बार, 10 बार एक पैर को छुइए, 10 बार दूसरे पैर को छुइए। उसके बाद में दोनों पैर को मिलाइए। दोनों पैर को मिलाने के बाद पकड़िए इन्हें और आगे झुकिए। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए उठेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स। अब इसको पास और लेके आइए और यहीं से करेंगे हम बटरफ्लाई। ये बहुत अच्छा आसन है। एक तो हमारा ये स्टिफनेस इधर की कम होती है, जंघाओं की, थाइस की हमारी, और ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा है बटरफ्लाई आसन, जेंट्स के लिए भी। तो आपको इसको भी टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर। जब हमें पता चल जाता है कि क्या फ़ायदा है तो हम उस पे आसन पे कंसंट्रेट करने लगते हैं और धीरे धीरे करके हम उसमें उस आसन को भी अपने आसनों में ऐड कर लेते हैं। सांस जोर से लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब सीधा पैर रखेंगे हम उल्टे पैर के ऊपर और इसको दबाएंगे नीचे, ताकि हमारा जो घुटना है वो जमीन से टच होने लगेगा। इसी तरह से अब दूसरा पैर रखिए और दबाइए इसको। जमीन से टच करने की कोशिश करिए। जब टच हो जाता है तो रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को सामने सामने करा। अब हमें क्या करना है, एक पैर को उठा के रोल करेंगे। कैसे? दोनों हाथ अपने कमर के दाएं बाएं रख लीजिए। उसके बाद इसको उठाएंगे और इसको रोल। ये थाइस, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा थाइस पे, और पंजा हमारा आगे खींचा हुआ है दोनों पैर का। इसी तरह से अपोजिट कर लीजिए इसको। ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना है, नहीं तो कमर में प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये करने से हमारा पेट पे भी बहुत इफेक्ट है। तो ये करना 5-5 बारी बस बहुत जरूरी है शुरू में, सूक्ष्म क्रियाओं में। ये हो गया। इसके बाद में हम पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कर दीजिए। सीधा पैर रखिए उठा के।
इसको दबाइए। तो इसको दबाने में हम इसको दबाएंगे और झटके से छोड़ देंगे। इसको नीचे दबा के फिर ऊपर, फिर नीचे, पकड़िए पैर को और इसको दाएं बाएं गोल घुमा लीजिए। ये सारा सूक्ष्म क्रियाओं में ही आता है। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे हम। रखेंगे, पहले इसको दबाएंगे, छाती से लगाइए और समझ जब आ जाता है तो हमें आंखें बंद करके करना चाहिए। उसके बाद एड़ी के नीचे हाथ लगाइए और इसको दाएं बाएं, इसको गोल घुमाइए। जब लोग कहते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं आसन, तो ये कम से कम जरूरी है, ये सेशन चलाइए और इसको पूरा करिए। इसमें आप टाइम भी आप ज़्यादा दे सकते हैं कि आप इसमें क्रियाएं और इसको बढ़ा सकते हैं, इन्हीं क्रियाओं का टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अगर पैर उठता है तो उठाइए, वरना कोई बात नहीं। सीधे पैर को दोनों हाथ नीचे से लगा के उठाइए ऊपर, धीरे धीरे रख दीजिए। अब ये उठाइए, धीरे धीरे रख दीजिए। रिलैक्स एकदम। इसके बाद आइए, बिल्कुल हम सुख आसन में बैठे हुए हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे। हाथों को या तो यहाँ रख लीजिए, नहीं तो अपने घुटने पे। रिलैक्स करिए बॉडी। अब इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। तो उसमें भी लिमिट आपके ऊपर है कि आप कितनी देर, 10 बार, 20 बार, 30 बार या 50 बार या 100 बार, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पीठ के बल हम लेटेंगे। ये भी बहुत इफेक्टिव है हमारा पेट कम करने में। बैली फैट जो होता है उसको कम करता है ये। तो क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिला के रखा, दोनों हथेलियां अपने कमर के नीचे। तो इससे क्या होगा, जोर नहीं पड़ेगा आपकी कमर पे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पैरों को ऊपर ले जाइए। ये ऊपर ले गए, उसके बाद रुकिए यहीं पर थोड़ी देर, पंजे अंदर की तरफ करिए। हाथ हमारे कमर के नीचे है, पेट पे देखिए प्रेशर कितना है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम पैरों को नीचे लेके जाएंगे, तो हमारे पंजे आगे खिंचते चले जाएंगे। और यहाँ पे रुकिए, 45 डिग्री पे रुकिए। पेट पे देखिए प्रेशर, बहुत जबरदस्त प्रेशर है इस सब। अब धीरे धीरे ऊपर नीचे, कैसे, इसको ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टच करते ही ऊपर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
45, ऊपर 50, पूरा 50 हुआ। रुकिए, अब पैरों को वहीं से वहीं रखते हुए, एकदम वहीं से मोड़ते हुए विश्राम, एकदम रिलैक्स कर दीजिए पैर। इसके बाद क्या करेंगे, पहले रिलैक्स करिए बॉडी, उसके बाद शुरू करिएगा हाथों को अपने सिर के नीचे। गहरी लंबी सांस नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। अब क्या करेंगे, अब हम पीछे से उठेंगे। कैसे, दोनों पैरों को ऊपर करिए। पहले दोनों पैर हमने ऊपर करे और पंजे अपनी तरफ है, हमारी तरफ है। हाथ को गर्दन के नीचे लगाइए, दोनों हाथ। अब उठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स कर दीजिए। अब पैरों को हम बहुत धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे करके रिलैक्स, और हाथों को आसमान की तरफ। गहरी लंबी सांस लीजिए। अब पीछे से पूरा उठेंगे। कैसे, घुटनों को मोड़िए, ज्यादा दूर नहीं रखने हैं घुटने। घुटनों को अपने जो एड़ी है हमारी, वो पास रहनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा गैप नहीं। तो इसमें हम पीछे से उठेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार इधर से कर लेते हैं। कैसे, पैरों में ज्यादा गैप नहीं है हमारे, और आगे भी नहीं है, ज्यादा पास में है। उठेंगे फिर से। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं पर रिलैक्स कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। और एक बात और कि अगर पसीना आता है तो आने दीजिए। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर हमें पसीना आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद गहरी लंबी सांसें, या तो भस्त्रिका कर लीजिए। कैसे,
रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा फिर से पेट के लिए। कैसे? पहले मर्जरी के लिए दोनों घुटनों में गैप, पीछे पंजे हमारे लेटे हुए हैं। सांस निकालेंगे तो गर्दन नीचे, कमर ऊपर, और सांस भरेंगे तो गर्दन ऊपर, कमर नीचे। रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में आइए, एकदम रिलैक्स कर दीजिए। यहीं से करेंगे हम बालासन। पैरों में गैप, घुटनों में, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे आइए नीचे और थोड़ी लगा दीजिए। रिलैक्स। इसी तरह से वापस रिलैक्स करिए। इसके बाद करेंगे हम हल आसन। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आइए पीठ के बल लेटिए। इसके बाद हम धीरे धीरे करके पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। हाथों को अपने यहीं रखना है हमें, कमर के दाएं बाएं। हाथों से पोजीशन भी ऊपर, कमर को ऊपर खींचेंगे। कैसे? देखिए, धीरे धीरे करके ऊपर ले गए। इसके बाद हमें ऊपर लेके जाना है और पीछे टच करना है। अब कमर से, कमर को पीछे की तरफ प्रेशर। धीरे धीरे आइए वापस। अब यहीं से करेंगे हम सर्वांगासन। तो पहले रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन इन दोनों आसनों के बाद उठना नहीं है। कंधारासन या चक्रासन करने के बाद उठना है। फिर क्या करेंगे? अब सर्वांगासन के लिए क्या करेंगे? दोनों पैर उठाइए, धीरे धीरे करके कमर को भी ऊपर। पैरों को एकदम सीधा कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रेशर है इस समय हमारा थायराइड के लिए। बहुत अच्छा आसन है ये, याददाश्त के लिए। थोड़ी देर रुकिए, धीरे धीरे करके नीचे रखिए पैर। पहले कमर, पैरों को पीछे ले जाइए हलासन में। धीरे धीरे करके कमर रखिए, धीरे धीरे करके पैरों को भी नीचे। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी। अब यहीं से थाइस कम करने के लिए सेतुबंद या कंधारासन करना बहुत जरूरी है। अगर जो है चक्रासन, दोनों आसनों में से जो आपको कर सकते हैं इजीली वो करिए। दोनों पैरों को फोल्ड करा, टखनों को पकड़ा और बीच में से ऊपर। अब यहाँ पे हम अपने पंजों को भी, पंजों के बल आ जाएंगे तो एड़ियों को उठा लीजिए और पकड़ लीजिए पैर को। इसमें भी रुकना बहुत जरूरी है। 1 मिनट का टाइमर लगाइए और फिर 2 मिनट तक उसको बढ़ा के रुकिए। ये हो गया हमारा। इसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग। कैसे? गहरी लंबी सांस भरिए, ये वो प्रोसेस है कि आपको
चेंज करना है तो आप जैसे आप डेली करते हैं तो आप उसमें क्या चेंज करें, जो इसमें रुकने की आदत होनी चाहिए। इन आसनों में भी रुकने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आसनों में, क्योंकि जब हम रुकते हैं तब हमारी बॉडी उसको काम करना शुरू करती है उस आसन पे। तो आसन को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। गहरी लंबी सांस करिए, नहीं तो भस्त्रिका कर लीजिए। रिलैक्स। गर्मियों में भस्त्रिका इतना ही काफी है, रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद शांत बैठिए एकदम और फील करिए जो आपने आसन प्राणायाम करे तो उसमें आपको क्या, जैसे आपने भस्त्रिका करा उसमें आपको कैसा फील हुआ, अगले दिन उससे और अच्छा फील होना चाहिए। तो ये करने के लिए आपको डेली करना पड़ेगा। और हर चीज तब आती है, तब होती है जब हम उसको रोज में एक नियम बना लेते हैं, तब से वो उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, आसनों का भी लाभ मिलने लगता है। तो अब इसके बाद हम करेंगे अपना भ्रामरी और उसके बाद शांति। कैसे? भ्रामरी के लिए कान के अंदर अंगूठा डालिए, 2 उंगली आंख पे, एक मुंह के नीचे और एक नाक के नीचे, एक मुंह के नीचे। कानों को जोर से बंद कर लीजिए। जब खोलेंगे तो बहुत धीरे धीरे करके अपने अंगूठों को हटाएंगे, एकदम तेजी से नहीं हटाएंगे। कैसे शुरू करेंगे? सांस भरिए, गले से आवाज निकालना है। रिलैक्स, शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष द्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। 1-2 सेकंड बैठिए। उसके बाद हाथों को रब करिए अपने चेहरे पे और आंखों पे, फिर अपनी हथेलियों पे आके खोलिए। रिलैक्स। तो ये करके देखिएगा। नमस्कार।